हेलो फाइटर्स, दिस इज प्रीतिश राय चौधरी एंड आप देख रहे हैं डॉक टॉक। आज का टॉपिक है मिस पेरेंटिंग। वेट, मिस पेरेंटिंग। अपनी मम्मी पापा अपने बच्चों को गलत सिखाएंगे? मतलब पॉसिबल है? जी जरूर पॉसिबल है। मतलब ये होता है, ये फैक्ट है। जी हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता आ रहा है बरसों से। कैसे? जैसे कि प्रॉब्लम्स देखो, आप इसमें मिस पेरेंटिंग में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि तुम इंडिया के अनएम्प्लॉयड नंबर देख लो, इंडिया की पॉपुलेशन देख लो जो कि बहुत लार्ज है। वो प्राउड करने की बात नहीं है। अनएम्प्लॉयड का नंबर देख लो, वो प्राउड करने की बात नहीं है। या फिर तुम देख लो कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे, इसलिए वो भी प्राउड करने की बात नहीं है। ये जो भी है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, तुम देख लो लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रेप केसेस हो गए, उसके बाद सुसाइड हो गए। कोई भी स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, ओल्ड पर्सन हो, हालात से बिगड़ता जा इंसान हो, कोई भी हो, सुसाइड कर रहा है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर तुम देख लो ये जो पोवर्टी है हमारे कंट्री का, वो भी देख लो। ये सब कुछ एक ही पॉइंट के अंदर आ जाता है और वो है मिस पेरेंटिंग। एक बात है ना कि कोई पेड़ अगर अच्छे से बुना जाए तो बड़ा होके सब कुछ छा देता है। अगर उसी पेड़ को अपने बीज बोने के टाइम बहुत सताया और कुछ ऐसा कह दिया कि वो कभी बड़ा होकर एक अच्छी पेड़ ना बन सकती है, इसलिए उसको आप पानी भी तक ना नसीब करते हो, तो बड़ा होकर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं, झाड़ बनेगा। बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता जाएगा। इसे कैसे होता है? जैसे कि मान लो तुम्हारे पेरेंट्स या फिर ज्यादातर पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स, 80% पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स, लोअर क्लास पेरेंट्स, रिच फाइनेंशियल रिच वेल्दी पर्सन, वो भी ऐसा ही करता है ज्यादातर। तो तुम ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, इंटायर वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। ये बस मेंटेलिटी का खेल है। बस सोच के देखो कि कभी तुम चाहा कि एजुकेशन सिस्टम में तुम्हारा भरोसा उठ चुका है, तुम अपने घर में गए और बोले कि पापा मुझे अभी पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं है, तो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कैपिटल चाहिए मुझे, क्या प्रोवाइड करेंगे? जूते पड़ेंगे, तुम्हारा पी का छाल उतार के बोलेंगे स्कूल जा, पास होके आना, नहीं हो पाया तो फिर से मारूंगा। तो जो भी डिप्रेशन है, जो भी हेल्थ केसेस है, अभी बहुत सारा हेल्थ केसेस है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी तुम देख सकते हो, बस मिस पेरेंटिंग की वजह से ही है। एक बच्चा क्यों डिप्रेशन में जाता है? पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई नहीं हो पाता, मार्क्स नहीं आ पाता, क्या सोचता है कि मम्मी डांटेंगे, वो तो कर्जे लेके मुझे कोटा भेजे, मैं पास नहीं कर पाऊंगा, तो सब तो बर्बाद हो गया, सपने बर्बाद हो गए, पैसे बर्बाद हो गए। कोटा छोड़ो, तुम कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाओ या फिर स्कूल में चले जाओ, मम्मी पढ़ा रहे, हम पापा ओवर टाइम कर रहे हैं मेरे लिए, अगर नंबर नहीं आया, जी क्लियर नहीं कर पाया, नीट क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या होगा? डिप्रेशन में और ज्यादा इमेच्योर ब्रेन में अगर ज्यादा प्रेशर आ गया तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, डिप्रेशन में गया, सुसाइड कर लिया, इजी। तो उसे बात करना था ना अपने पेरेंट्स से, लेकिन कैसे करता? वो तो डरता था। तो डरता क्यों है? क्योंकि उसका पेरेंट्स उसे सिखाया कोई प्रॉब्लम है तुम आकर मुझसे बात करो, और जब वो लड़का जाता है तो
उसे पिटाई पड़ती है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन सोच के देखो, अगर वो बच्चा पेरेंट्स से बात कर लेता तो बच जाता, कोई रैपर बन जाता, कोई डांसर बन जाता, कोई स्पोर्ट्स में चला जाता, कोई सोल्जर बन जाता, कोई जनरल बन जाता, कोई नेवी में चला जाता, कोई आर्टिस्ट बन जाता, पेंटिंग कर लेता, कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। लेकिन वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इस पेरेंटिंग है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है। इसका रीजन एक ही है कि तुम क्यों विश्वास कर रहे हो, और जो कर रहे हो क्यों सिखा रहे हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो सोच के देखिए, आप जो अपने चाइल्ड को सिखा रहे, क्या 100% आप श्योर हैं कि वो सच है? कैसे हो सकता है? 100% श्योर तो कोई नहीं होता है। 90% श्योर है, 90% भी नहीं होता। खूब पढ़ो, पढ़ने के बाद आदमी काम का बन जाता है, आदमी पैसा कमाना लगता है। ऐसा किसने कहा? आपने 2-4 एग्जाम्पल देखा है ना। एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाई किए थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किए, अच्छे मार्क्स लाए, वो सक्सेसफुल बन गए। आप दूसरे रतन टाटा को देखो, रतन टाटा बहुत पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क्स लाए, इंडिया में वापस आए, कंपनी ज्वाइन किए, बहुत अच्छा उन्होंने करियर बना लिया। लेकिन इधर एक और एग्जांपल तो है, धीरूभाई अंबानी, जो पढ़ाई नहीं किए, छोड़ के चले गए, वापस आ गए, कंपनी स्टार्ट किया, अभी रिचेस्ट पर्सन है। धीरूभाई नहीं है, मुकेश अंबानी है, लेकिन कंपनी का, रिलायंस कंपनी का शुरुआत तो धीरूभाई की थी। और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा ट्रीट किया कि पढ़ाई से ज्यादा कुछ और भी चीज है जो जानना जरूरी है, जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है, और वो पढ़ाना जरूरी है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाते। कोई भी रिचेस्ट पर्सन देख लो, वेल्दी पर्सन देख लो, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करते, स्कूल के पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करते। वो खुद अपने घर में उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तुम सोच के देखो, बस सोचना ही है, सोचने के लिए पैसे नहीं लगते। बस सोच के देखो, ऐसे कैसे मुकेश अंबानी बिना कुछ पढ़ाई किए, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन रिचेस्ट पर्सन बन गया। अभी तुम इलॉन मस्क को देख लो, अभी रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, वो पीएचडी नहीं किए, उन्होंने जिसमें ग्रेजुएशन किए फिजिक्स में, उसमें ज्यादा आगे तक नहीं गए। उन्होंने रॉकेट साइंस पढ़ा, इसके लिए उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने खुद से पढ़ा, लाइब्रेरी जाके पढ़ा, हर एक किताब पढ़ लिया, पढ़ के रट लिया, खुद से दिमाग लगाया और टेक्नोलॉजी बनाया, रॉकेट बनाया, कंपनी बनाई, चल रहा है अभी। टेस्ला कंपनी बनाई, टेस्ला की सीईओ है। सोलर सिटी है, जो अभी तक सिलेबस में आया ही नहीं है, वो बना रहे, वो सिलेबस बना रहे। सोच के देखो, रविंद्रनाथ टैगोर तो कभी स्कूल ही नहीं गए, अपने घर में बैठे बैठे नोबेल प्राइज जीत ले, बस लिखते गए, पढ़ते गए, बनते गए, दिलों पे राज करते गए। अभी सोचो, विलियम शेक्सपियर, उनके जमाने में तो इंग्लिश वर्ड्स भी ज्यादा नहीं होते थे, उन्होंने खुद वर्ड्स क्रिएट कर लिए। अब अगर वो सोचते कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए फीलिंग्स, तो डिप्रेस हो जाते। तो रिजल्ट यही है कि तुम्हें डिप्रेस नहीं होना। तो सॉल्यूशन क्या है? अपनी माता पिता की जरूर कदर करो, वो जो बता रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, उसे सुनो, सोचो, परखो, फिर मानो। मतलब ये नहीं कि वो बोल दिए कि बस हो गया, ये सच है, सत्य वचन। वो जो बोल रहे हैं, देखो उससे काम होता है कि नहीं। अगर होता है तो मान लो यार, वो एक्सपीरियंस्ड है, तुम्हारा लाइफ पार कर चुके हैं। अगर नहीं तो तुम एक काम कर सकते हो, जो मैं खुद करता हूँ, जो बहुत सारा आदमी करता है। कोई भी किताब उठा दो, रूडेस बुक एवर,
माई टर्निंग पॉइंट एपीजे अब्दुल कलाम के, या फिर थिंक रिच, ईट दैट फ्रॉग, जो भी बुक तुम उठा लो पर्सनालिटी के ऊपर, उसमें तुम ये चैप्टर हमेशा तुम्हें मिल जाएगा, मिस पेरेंटिंग होता है, या फिर रिच डैड एंड पुअर डैड, इसमें तो साफ साफ लिखा है, पूरा किताब ही ऐसा लिखा है मिस पेरेंटिंग पे, रिच डैड एंड पुअर डैड। तो तुम रिलेट कर सकते हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम इमेजिनरी पर्सन अपने सराउंडिंग में क्रिएट कर लो, इमेजिनरी, क्योंकि ऐसा फिलोसफी है कि जो भी इंसान होता है, कैरेक्टर होता है, उसका मेंटेलिटी होता है, वो उसका सराउंडिंग 5 पीपल्स की एवरेज होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो तुम सोच लो कि तुम्हारे सराउंड में एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, और भगत सिंह है, तीसरा तुम ले लो बिल गेट्स को ले लो, बिल गेट्स है, एक इलॉन मस्क को ले लो, इलॉन मस्क है, एक चाणक्य को ले लो, चाणक्य है। और तुम सोचो सुबह 4 बज चुका है और तुम्हें आराम से फिर भी सोना है, तुम कंबल को छोड़कर उठना नहीं चाहते, और तुम अपने मुंडे हिला के देखो और पूछो, चाणक्य जी मुझे क्या करना चाहिए, कंबल छोड़कर उठना चाहिए या फिर थोड़ा देर और सो लेना चाहिए? हिम्मत नहीं होगा दोस्त तुम्हारा चाणक्य से ऐसे बात पूछने की। बस उनके तरफ देखोगे, हाँ जी हाँ चाणक्य जी, मैं उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ऐसा होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट है, उनका कैरेक्टर ऐसा है, उनके साथ कोई बदतमीजी कर भी नहीं सकता, सपनों में भी नहीं कर सकता। तुम सोच के देखो, अगर तुम हार गए, मतलब तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते तुम रेस में हार गए, वो एजुकेशनल हो, वो रनिंग हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई भी रेस में हो, तुम हार गए, और तुम एडवाइस के लिए या फिर तुम क्यों हारे पूछने के लिए तुम्हारा कोच जो है उनके पास गया, तुम्हारा सेटिस्फाई ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो तुम्हारा 5 जो आइडल पर्सन है, जिसको तुम इमेजिनरी अपने सराउंडिंग में हमेशा क्रिएट करके रखते हो, तो तुम पूछो रतन टाटा से कि मैं रेस में हार गया, क्या करूं? उनका क्या रिप्लाई होगा? फिर से कोशिश करो, जीत जाओगे। चाणक्य से पूछो, क्या रिप्लाई होगा? तुम क्यों हारे हो उसका वजह खुद ढूंढ निकालो और ऐसा मेहनत करो, और उसके बाद तुम जब काबिल बन जाओ तब दौड़ने में आओ। तुम नेताजी से क्या पूछोगे? तब तक रुकना नहीं है जब तक जीतना नहीं है। तुम एपीजे से क्या पूछ लोगे? अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैर छूल गया हो, ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे अपने जो भी घाव है उसको भरो, नरम पट्टी लगाओ, वापस बैक टू द वर्क से अभी याद है, अभी इलॉन मस्क जो रिचेस्ट पर्सन है, अभी कुछ दिन पहले वो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हो गया, उनका नेटवर्थ $190 बिलियन है। तो किसी ने उनको ट्वीट पे उनको टैग करके लिखा, यू आर द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, और इलॉन मस्क का रिप्लाई ऐसा था, हाउ स्ट्रेंज, नाउ गेट बैक टू द वर्क। ऐसा एटीट्यूड होता है दोस्त जो विनर्स होते हैं। तुम तो फाइटर हो यार, तुम क्या क्या कर दोगे? तुम फाइटर हो, हम फाइटर हैं, हम जीत के